श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में राजा मनु की और शत्रुपा की तपस्या की चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। राजा मनु और जो है रानी शत्रुपा तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक पैर पर खड़े हुए उनका शरीर महाराज केवल हड्डियों का ढांचा रह गया और सज्जन महाराज हड्डियों में प्राण रहा करता था। और जो है इस प्रकार से उन्होंने महाराज अस्थिमात शरीर रह गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, कई बार मांगने के लिए कहा, बहुत प्रकार से लोभ दिया, लेकिन राजा मनु परम धीर किसी के कहने से मांगने के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि वो तो देखना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आ गए, शिवलोक से शिव जी आ गए और विष्णु लोक से विष्णु आ गए वैकुंठ धाम से। लेकिन हम ये तो लोक वाले हैं, जो हर लोकों में रहता है, जो सर्वव्याप्त है, सब जगह विराजमान है। हम ऐसे प्रभु को देखना चाहते हैं। अगुण अनूपम अलख अज्जोई, देखियो नयन परम प्रभु सोई। उसी प्रभु को मैं देखना चाहता हूँ। महाराज राजा मनु अपनी तपस्या में लीन है और भगवान को देखने की अभिलाषा है, निरंतर अभिलाषा हो रही है कि मैं अवश्य देखूंगा भगवान। भगवान तो महाराज ऐसे हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। प्रभु ने तपस्वी राजा रानी की जो है अनन्य गति देखा और देख करके महाराज उनको महाराज निज दास समझा। निज दास जानने के बाद अब परम गंभीर कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो, वर मांगो। महाराज वो आकाशवाणी नहीं, ऐसा लगता था जैसे संजीवनी बूटी आ गई। कहते हैं प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पसनी परानी। मागु मागु भई असर्व भवानी, मागु मागु बरो भय न भवानी। और परम गंभीर कृपा मीत सानी, मंगल भावनो अमंगल हारी। रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज त्रिदेव के प्रसंग में महाराज तब देख करके लोग बार बार आए, सर्वज्ञ करके दोनों में महाराज भेद दिखाया। और यहाँ प्रभु अंतःकरण का प्रेम देखते हैं, समझ गए कि हमारे दर्शन के बिना अब ये जो है शरीर ही त्याग देंगे। महाराज भगवान जब समझते हैं कि यह व्यक्ति दृढ़ निश्चय करके आया है, बिना दर्शन किए या तो मर जाएगा नहीं तो जाएगा नहीं, तो महाराज भगवान जो है प्रभु सर्वज्ञ है, अपना दास समझ लिया। और दास समझ करके जानते हैं कि हमारा दास अर्थात हमारी गति छोड़ करके दूसरी गति नहीं इनको। और वाल्मीकि जी ने भी कहा, तुम छाड़ी गति दोसर नाही, राम बसहु तिन के मन माही। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। भगवान को एक जो आदत बहुत अच्छी है, करुणा निधान है। कह रहे महाराज वो जानते हैं जिसको हमारे को छोड़ करके दूसरे से गति नहीं है, तो भगवान समझते हैं कि यही जो है बड़ा। तीनों देवता फलदाता हैं, इससे वे तब देख करके फल देने आए थे। और परम प्रभु ने अपना निज दास जान करके कृपा की। राजा परम प्रभु के निज दास ऐसे प्रभु सेवक उन्होंने कहा है
राजा मनु ने, कैसे वो प्रभु से वक बस यही, और भगत हे तुली लातन गई, जो यह बचन सदा सुति साता, जो यह बचन सत्य सुति भाखा, और तो हमारी पूजी अभिलाषा, श्री राम जय राम। अर्थात हम भी उनके सेवक, ब्रह्मादि से वर नहीं मांगा, अनन्य गति कहा, जल जाओ जो संपत्ति जी जो जाचत और है। महाराज वह जीव जलाने योग्य है जो दूसरे से मांगती है। अनन्य गति है, राजा और रानी दोनों प्रभु के प्रिय हैं। महाराज भगवान स्वयं कहते, तिनते पुण्य मोहि प्रिय निज दासा, जे ही गति मोर न दूसरा आशा। आकाशवाणी हुई, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन मागु मागु भई बर न भवानी, और परम गभीर कृपा मीत सानी। महाराज त्रिदेव राजा के समीप आए, ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, शिव जी भी आए, महाराज परम नजदीक आए, लेकिन वह आकाशवाणी हुई, समीप नहीं आए। इसमें अब प्राय है कि जैसे रूप की दर्शन की चाह होगी दास को, वैसा ही रूप धर करके भगवान प्रकट हो। पर इसमें प्रश्न यह होता कि प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, जो रुचि है उसे जानते हैं, उसी के अनुकूल प्रकट क्यों नहीं हुए? उत्तर यह है कि यद्यप स्वामी सर्वज्ञ है, जानता है, लेकिन फिर भी सेवक के मुख से कहला करके तब प्रकट होते हैं। वरदान का यही कायदा भी है, यही नियम है कि मुख से कहलवाना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि महाराज ये अपने मुख से कह कर बर और हुकुम दिव्य पेखन में, यानी स्वामी ग्रंथ ने यह आगे जो स्पष्ट है, जैसा मनु ने कहा है वैसा ही रूप भगवान प्रकट हुए। अथवा त्रिदेव इनके समीप गए, ब्रह्मा को देख करके उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, विष्णु को देखा तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया, शिव जी को देखा तब भी परिवर्तन नहीं आया। महाराज इन्होंने उधर देखा भी नहीं, अतएव आकाशवाणी हुई, एकदम से प्रकट होने से संभव था कि संदेह मन में बना रह जाता कि परात्पर ब्रह्म है कि नहीं। दूसरे अत्यंत हर्ष से कहीं प्राण ही का त्याग न हो जाए, अतएव थोड़ा सुख पहले दिया, और ऐसा सुख दिया कि महाराज वह मुर्दे को जिंदा करने वाली बात। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, और श्रवण रंध जब आई। महाराज मुर्दे को जिंदा कर देने वाली ऐसी बात, ऐसा शब्द राजा मनु ने पहली बार सुना है। आज तक ऐसा शब्द सुना ही नहीं। ब्रह्मा का भी शब्द सुना, विष्णु का भी शब्द सुना, शिव का भी शब्द सुना, लेकिन किसी शब्द में यह गंभीरता, यह परिवर्तनशीलता, यह महाराज जो विशेषता नहीं दिखाई पड़ी। अब इस वाणी में महाराज देख तो नहीं रहे कौन है, कहाँ है, कैसे है, और जो है, लेकिन जो है पृथ्वी तत्व की प्रधानता रही जब तक महाराज उत्पन्न हुए, मूल फल आदि खाते रहे। जब धारणा हुई तो और बढ़ी, ऊपर जले जल तत्व में गए, उसका आहार होने लगा। खट सहस्त्र वर्ष तक महाराज विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, बत्सन इनसे छूट गए। ब्रह्मा विष्णु महेश लुभाने में आए, लेकिन नहीं आए। भूख, प्यास, जन्म, मरण, मोह, शोक कुछ भी नहीं रहे, खट चक्र भेदन कर गए। धोती, बस्ती, कपाल आज जो है खट कर्म को करते थे, सब छूट गए, कोई कर्म नहीं। खट ऋतु का प्रभाव भी निकृष्ट हो गया, न सर्दी लगे, न गर्मी लगे, न बरसात लगे, कुछ नहीं लगता। स्वाद भी कुछ नहीं लग रहा, बारिहार भी छूट गया। 7000 वर्ष तक समीर के आधार पर रहे, सप्ताह वरण भेद कर लिया। जब यह भी 10 सहस्त्र वर्ष थोड़े रहे, तब इंद्रियों के विशेष विक्षेप दूर हो गए। 10 दिशाएं जीत लिया महाराज, 10 प्राण भी अपने वश में हो गए। जब तत्व के भीतर की वस्तु वायु तत्व निराहार कर दिया है, तो निराधार 10,000 वर्ष तक रहे। तब निश्चय हो गया कि ब्रह्मांड के भीतर न तो किसी देवता की चाहना है, न किसी पदार्थ की इच्छा है। सब प्रकार निरावलंब होने पर
प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। भगवान अपना दास समझ लिए, निज दास यानी अनन्य गति की टिप्पणी में आ गया है कि बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी बने जो और ते, तापन में धूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज विस्तार है अगली चौपाई का भावार्थ आप अगली कथा में श्रवण करेंगे। आज बसता बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को